15 जून सोमवार को सोमवती अमावस्या है और इसका हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि पांडवों के पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी थी, तो पांडवों ने इसको श्राप दे दिया था कि कलयुग में तेरे लिए कोई पूछेगा नहीं, तू मारी मारी फिरेगी। अब इसका विशेष महत्व ये है कि सोमवती अमावस्या को कोई भी कार्य किया जाए, अच्छा या बुरा, वो 60,000 वर्ष तक अक्षय हो जाता है, अर्थात उस पुण्य का फल आपको 60,000 वर्षों तक मिलता रहेगा। ऐसी अक्षय निधि पुण्य की हमको सोमवती अमावस्या में पुण्य कार्य करने में मिल जाती है। अब वैसे तो तीर्थों का सेवन करना, गंगा स्नान करना, दान करना, जाप करना, हवन करना इत्यादि बहुत से काम ऐसे हैं जो सोमवती अमावस्या को करना चाहिए, लेकिन एक सरल उपाय और विशेष प्रभावी उपाय हम आपको बतलाने जा रहे हैं, और वो उपाय है पीपल की परिक्रमा करना। 108 परिक्रमा पीपल की करना। अब इसकी अगर थोड़ी सी विधि कर ली जाए तो ये आपके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा देगी, अर्थात इस विधि के करने से आपके फल में 1000 गुनी वृद्धि हो जाएगी। अब वो प्रक्रिया है, आप किसी भी पीपल के पास जाएं, पीपल की परिक्रमा करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद, और प्रातःकाल में पीपल की परिक्रमा के पहले हल्का सा एक उपाय है, आप पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं और आपके बाएं हाथ की तरफ एक तेल का दीपक रखें, दाएं हाथ की तरफ घी का दीपक रखें। तेल के दीपक के नीचे आटे का चौक बनाएं, उसके ऊपर उड़द अथवा उड़द की दाल, लौंग, 2 लौंग, काली मिर्ची, इनको उसके नीचे रख दिया जाए और तेल का दीपक जला दिया जाए। दाएं हाथ की ओर घी का दीपक के नीचे हल्दी का चौक बनाएं, चने की दाल, मुनक्का, खड़ी हल्दी, गोल सुपारी, ये 4 चीज़ें उसके नीचे रख दें और दीपक को प्रज्वलित कर दें। इन दोनों दीपकों के बीच में तांबे का कलश एक भर के रख दें, कलश पर आम के पत्ते लगा दें और ऊपर एक नारियल रख दें। पास में 2 प्लेट अथवा 2 पत्तल अथवा तो 2 पात्र कोई से भी रख दिए जाएं और कच्चा सूत, कच्चा धागा 2-3 बंडल, पीपल की आकृति के आधार पर वो बंडल कच्चे सूत की व्यवस्था कर ली जाए। पीपल से कच्चे सूत को बांधकर आपको 108 बार तो वो सूत लपेटना है, और जैसे ही आपने पूर्व की ओर मुँह किए खड़े हैं, जहाँ दीपक रखे हैं, कलश रखा है, वहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है, तो उसमें एक परिक्रमा होने पर एक फल और एक मिठाई का टुकड़ा, मिष्ठान्न का टुकड़ा, कुछ भी हो सकता है। मिठाई में रेवड़ी दाने भी हो सकते हैं, आजकल तिली के गजक की गोलियां बन के आती हैं, वो भी हो सकती है, अथवा तो मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। बूंदी के एक बूंदी का दाना भी रख सकते हैं, वो भी मिठाई है। अथवा तो छोटे छोटे पेड़ा 108 आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं दूध के, अर्थात कोई भी मिठाई हो, एक मिठाई और एक फल। फलों में अंगूर 108 हो जाएंगे, आजकल अंगूर भी आ रहे हैं, अथवा केला 108 हो सकते हैं, ये छोटे फल हैं। संतरा हो सकते हैं, आम भी हो सकते हैं छोटे छोटे। अगर कुछ नहीं है तो सूखे मेवा जैसे कि किशमिश है, चिरौंजी है, काजू है, बादाम है इत्यादि आप ले सकते हैं। तो ये 108 ये ले लिए जाए और 108 मिठाई के टुकड़े ले लिए जाए। मिठाई में आप घर पर पुआ भी बना सकते हैं, छोटे छोटे पुआ आटे में
गुड़ घोलकर, गुड़ मिलाकर मिश्रित करके बढ़िया पुआ बना सकते हैं। एक एक परिक्रमा पर एक एक पुआ, इस तरह से 108 परिक्रमाएं आप उसमें कर सकते हैं। अब आप 108 परिक्रमाएं करेंगे, कच्चा सूत लपेटेंगे, दीपक जलता रहेगा और आपकी परिक्रमा चलती रहेगी। 108 परिक्रमा तक आपको 12 अक्षर मंत्र का जाप करना है। 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा तो ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी मंत्र है। इन मंत्रों का जाप करते रहें, 108 परिक्रमा पूरी कर लें। जैसे ही आपकी 108 परिक्रमाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आप पीपल पर ढोक देंगे, प्रणाम करेंगे और उसके बाद अपनी सामग्री को लेकर घर आएंगे। जो फल और मिठाई आपने चढ़ाए हैं उनके लिए आप कन्याओं में बांटें, छोटे बच्चों में बांट दें। और जो कलश आपने भरकर रखा है, अगर आप किसान हैं तो आपके खेतों में थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दें, अगर व्यापारी हैं तो दुकान में छिड़क दें, उद्योगपति हैं तो अपनी उद्योग में अपनी मशीनरी पर छिड़क दें। अर्थात जिसका जैसा काम है वो अपने कार्य क्षेत्र में उस कलश के जल को छिड़कें और आकर अपने पूरे घर में छिड़क दें और थोड़ा थोड़ा आचमन भी कर लें, घर के सभी सदस्यों को आचमन करवा दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जहां आपके गल्ले की पेटी है या जहां आपके पैसे रखने का स्थान है, जहां आप अपना पैसा रखते हैं, जेवर, रकम इत्यादि रखते हैं, उस अलमारी पर उस जल को ज़रूर छिड़कें। इसके फ़ायदे ये हैं कि जो काम जिस किसी के नहीं बन रहे हैं वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोगों के काम आखिरी में आकर अटक जाते हैं या वहाँ से फेल हो जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था आपकी लग जाएगी, काम आपके होना शुरू हो जाएंगे। किसी को खराब ग्रह की महादशा चल रही होगी तो उस महादशा में अत्यंत परिवर्तन आ जाएगा। किसी की मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, ग्रहों की स्थिति खराब है, तो मानसिकता भी अच्छी हो जाएगी, काम बनने लगेंगे। किसी का काम धंधा नहीं चलता है, व्यापार नहीं चलता है, उनका काम होने लगेगा। साथ ही जो किसान आदमी हैं जिनके यहाँ फसल कम निकलती है, वो अपने खेतों में इस थोड़े से जल का छिड़काव कर दें, फसल अच्छी मात्रा में उत्पन्न होने लगेगी। तो ये सोमवती अमावस्या बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसी में ये अधिक मास है, अधिक मास पूरा होने जा रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। इसमें दान पुण्य का विशेष महत्व है, स्नान दान का महत्व है, और जिसमें सोमवती अमावस्या होने के कारण ये पीपल की परिक्रमा का तो अत्यंत महत्व है, क्योंकि ये अक्षय फल को देने वाली है और ये 60,000 वर्षों तक अक्षय होता है। इसलिए हमारे दर्शकों से निवेदन है, कृपया ऐसे अवसर को जाने ना दें, इसका ज़रूर पालन करें, इसका उपयोग करें और इसके लाभ को लें, इस लाभ से वंचित ना हो। बड़ी मुश्किल से ये काम हमको प्राप्त होता है, ये सौभाग्य हमको मिलता है, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। इसलिए आज तो 10 तारीख है, 4 दिन आपके पास तैयारी करने के लिए हैं, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख में ये है। 15 तारीख में आप प्रातःकाल यदि करते हैं तो अति उत्तम बात है, बहुत ही अच्छी बात होगी। इसलिए पुनः मेरा अनुरोध है हमारे दर्शकों से, कृपया इस योग को, इस कार्य को एक बार ज़रूर करें और आजमा कर इसको देखें, इसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।